बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर घर जाकर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर वो लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि सरकार ने उनके लिए क्या काम किए हैं। तो वहीं टीएमसी के नेताओं का बीजेपी में शामिल होना अब तक जारी है और अब जो इसमें एक नया नाम शामिल है, टीएमसी विधायक रहे अरिंदम भट्टाचार्य। और एक बड़ी खबर, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बड़ी आग की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन बनी और वहीं पर आग लगने की खबर। बताया जा रहा है कि आग बड़ी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बड़ी आग की खबर। तस्वीरें भी अभी सामने आ गई हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट, जहां पर कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हुई है और यहीं पर आग लगने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार देखकर तो समझ आ रहा है कि आग बड़ी है। हालांकि किस तरह का नुकसान हुआ है, ये आग कैसे लगी है, फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबरें। नई बिल्डिंग है ये, सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग, जहां पर ये आग लगी है। और हालांकि नुकसान या फिर कोई हताहत हुआ है या नहीं, ये क्लियर नहीं हो पाया। थोड़ी देर में इससे जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, पर फिलहाल तस्वीरें हमारे पास हैं वो आप देख पा रहे हैं। इस वक्त धुएं का गुबार देखकर तो समझ आ रहा है कि आग बड़े लेवल पर लगी है, यानी कि ये बड़ी आग है। और यही जो बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग, देखिए कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट में ये आग लगी है। कोविशील्ड इसी इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हुई है और इसी इंस्टीट्यूट की जो नई बिल्डिंग है उसमें आग लगने की खबरें फिलहाल सामने, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए इस बार रहा क्योंकि यहां पर कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हुई, कोविशील्ड, जिसकी निगाह पूरे देश की इस इंस्टीट्यूट पर थी। लेकिन आज यहां पर आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना वैक्सीन जहां बनी उसी सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबर। नई बिल्डिंग बताई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट की, हालांकि कौन से फ्लोर पर लगी है या फिर आग लगने की वजह क्या रही, कोई शॉर्ट सर्किट था या किसी और वजह से आग लगी है, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि आग बड़ी है और तस्वीरों को देखकर भी फिलहाल समझ आ रहा है कि धुएं का गुबार जो उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आग बड़ी है और इसे जल्द से जल्द इस पर काबू पाना भी बहुत जरूरी है ताकि आसपास की और बिल्डिंग्स में ना फैले, नुकसान और ज्यादा ना हो। एक चुनौती भी इस पर जल्द से जल्द काबू पाना फिलहाल होगी। तो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबर। और ज्यादा डिटेल्स मेरे साथ इस वक्त अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, क्या और जानकारी है हमारे पास? देखिए, फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि नई बिल्डिंग थी जिसमें ये आग लगी है। अभी फिलहाल जो 4 फायर इंजन वहां पहुंच चुके हैं, आग बुझाने का काम तेजी से किया जा रहा है। वजह अभी तक बहुत निकल के नहीं आई है क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दौर है आग लगने का। लेकिन जैसे जैसे आग पर थोड़ा काबू पाया जाएगा, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी फायर ब्रिगेड के द्वारा, उसके बाद आपको स्थिति थोड़ा क्लियर होती जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ये बताया जा रहा है कि जिस नई बिल्डिंग के अंदर ये लगी है आग, उसके अंदर कोरोना की वैक्सीन नहीं रखी हुई थी, अभी तक ऐसा बताया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म कर सकें, लेकिन बहुत शुरुआती दौर है अभी बात आग लगने का। बिल्कुल, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा और डिटेल्स के लिए कि आखिर वजह क्या रही, या फिर ये जो बिल्डिंग है क्या इसी में कोरोना वैक्सीन रखी हुई थी, और बहुत सारी डिटेल्स के लिए थोड़ा सा इंतजार लेकिन करना होगा। अंकुर, हालांकि तस्वीरें हमारे सामने हैं, तस्वीरों को देखकर तो समझ आ रहा है कि आग बड़ी है और चुनौती भी बड़ी, इस पर काबू पाना होगा। देखिए, जिस क्षेत्रफल में आग लगी है, अगर आप उसके आसपास भी देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर पे रेजिडेंशियल टावर्स भी वहां पे आपको नजर आ रहे होंगे। और फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पहले आग के ऊपर काबू पाना है। जिस तरीके से और जिस इंटेंसिटी के साथ आप धुआं देख रही हैं, आकाश के अंदर काला रंग का जो धुआं नजर आ रहा है, आग का पैमाना थोड़ा सा कुछ जो दायरा है वो काफी बड़ा हुआ है। जो अगर मैं उस कैंपस की बात करूं जिस नई बिल्डिंग के अंदर ये आग लगी है, तो पहली प्रायोरिटी अभी ये है, अभी 4 फायर इंजन वहां पहुंचे हैं और जैसा हमारी बात हुई है फायर डिपार्टमेंट से, और भी फायर इंजन्स को और फायर टैंकर्स को इस वक्त वहां के लिए मूव कर दिया गया है ताकि इस आग पे जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। और ये आग कब लगी, हालांकि कैसे लगी ये तो फिलहाल साफ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कब लगी इसे लेकर कोई जानकारी अंकुर? तकरीबन आधे घंटे पहले ये आग लगने का जो कॉल था
का आसपास का टाइम था तब ये फायर ब्रिगेड के पास ये कॉल गया था, और जैसे ही कॉल गया है वैसे ही एक्टिवेट हुआ है फायर डिपार्टमेंट। कोशिश ये है कि पहले जो है जो चीजों को अपनी जगह पे रेस्क्यू करवा दिया जाए, क्योंकि वहां पे कोई कई सारे कर्मचारी भी वहां पर काम कर रहे थे। अभी तक किसी भी तरह की जान माल की हानि की बात फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। डेवलपमेंट जैसे होगा और जिस तरह से आग को काबू में पाया जाएगा फायर ब्रिगेड के द्वारा, तब आपको स्थिति क्लियर पता चल पाएगी। बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि ये नई बिल्डिंग थी, और जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसके अंदर कोरोना वैक्सीन नहीं रखी हुई थी, लेकिन फिर भी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना अभी बाकी है इसके ऊपर। ठीक है अंकुर, लेकिन ये जो नई बिल्डिंग है, ये यहाँ क्या होता था? इस बिल्डिंग में किस तरह का काम होता था सीरम इंस्टीट्यूट में? देखिए, सीरम अपने आप में बहुत अलग अलग तरह के टीके डेवलप करता है, चाहे वो टीबी का हो, चाहे वो फिर पोलियो का टीका हो। दुनिया का सबसे बड़ा पोलियो का टीकाकरण का जो अभियान है, उसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो सीरम इंस्टीट्यूट का आता है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग टीकाकरण हैं जिनके तो देखिए, जैसे मेरे सहयोगी अंकुर बता रहे थे कि अब जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो यही कि नई बिल्डिंग है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की। ये वही इंस्टीट्यूट जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन बनकर तैयार हुई है। हालांकि अभी इंफॉर्मेशन ये भी है कि इस बिल्डिंग में वैक्सीन नहीं थी, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी होगा तब आगे क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ और डिटेल्स हैं इसे लेकर। जान माल का नुकसान अभी तक तो नहीं, ये एक राहत भरी बात है, लेकिन आगे जब ऑफिशियल इसको लेकर एक स्टेटमेंट सामने आएगा तब और चीजें साफ हो पाएंगी। अंकुर एक बार फिर से जुड़ गए मेरे साथ। अंकुर, तो इसमें जैसे मैं बताया कि सीरम का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है पूरे विश्व में अलग अलग जो बीमारियों के टीकाकरण को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड का अगर टीके की बात की जाए तो 80% जो प्रोडक्शन है वो सीरम इंस्टीट्यूट करता है, और उसकी अलग अलग बिल्डिंग है। उसमें से ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत ऑपरेशनलाइज्ड बिल्डिंग है। यहाँ पे कई तरह के अलग दूसरी तरह के जो टीके हैं वो रखने की बात सामने आ रही है, क्योंकि कोरोना के अलावा भी टीबी जैसी बीमारी होती है, या फिर पोलियो बहुत बड़ा टीकाकरण जो प्रोग्राम है वो यहाँ से ऑपरेशनलाइज होता था, उसके भी टीके रखने की बात आ रही है। लेकिन अभी एग्जैक्टली इस बिल्डिंग का कितना बड़ा रोल था, यकीनन तौर पे यहां से चीजें ऑपरेशनलाइज होती थी, लेकिन उसका रोल क्या था वो थोड़ा सा भी डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट, कोविशील्ड वैक्सीन इसी इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हुई है और वहीं पर आग लगने की खबरें हैं। नई बिल्डिंग बताई जा रही है इस इंस्टीट्यूट की जिसमें आग लगी, कैसे लगी है आग और ये कितनी बड़ी आग है। फिलहाल तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इसे लेकर और ज्यादा जानकारी अभी आना बाकी है। हम लगातार ये जानकारी जुटा रहे हैं ताकि अपने दर्शकों को इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें उन तक। तो वैक्सीन वाली जगह पर हालांकि आग नहीं लगी है, ये एक खबर मिल रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दें, ये अहम तस्वीरें पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन बनी, लेकिन उसकी नई बिल्डिंग में ये आग लगती है और आग अभी भी लगी हुई है। कोशिश जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाना। धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी कि आग का दायरा बड़ा है। नुकसान हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि कितना हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इसमें कोरोना वैक्सीन को स्टोर नहीं किया गया था, इस बिल्डिंग में नहीं थी। पर अभी जैसे जैसे जानकारी आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये कोविशील्ड बनाने वाले इंस्टीट्यूट यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबर। जान माल के नुकसान की फिलहाल शुरुआती तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पर अभी ऑपरेशन शुरू हो गया है ताकि जल्द से जल्द इस आग को कंट्रोल किया जा सके और दूसरी जगह ना फैले। ये एक चुनौती यहां पर जो फायर फाइटर्स हैं उन लोगों के लिए बनी हुई होगी, क्योंकि इस धुएं को चीर कर आगे बढ़ना और उस जगह पर जाकर आग को कंट्रोल करना चुनौती तो है। राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, जिस तरीके से जो सीरम इंस्टीट्यूट के वो जो नई इमारत है उसमें आग लगी है। हालांकि जिस तरीके से ये अंदेशा फैल रहा था कि जहां कोविड के से जुड़े वैक्सीन बनाई जा रही है या बाकी जो कोविड से जुड़े हुए काम हो रहे वहां ये आग लगी, लेकिन वहां वो साफ तौर पर है कि वहां वो आग नहीं लगी है। जो नई इमारत है सीरम इंस्टीट्यूट की उसमें आग लगी है। उसको बुझाने के लिए लगभग 4 फायर फाइटर की गाड़ियाँ वहाँ तुरंत के तुरंत आनन फानन में रवाना कर दी गई है, जिसके साथ फोम और बाकी जो फायर कंडक्टर है उसे दूर करने के लिए वो किया गया है। इसके अलावा
अलावा जो एक जो है लोकल वहाँ का जो लोकल सेंटर बनाया जाता है, खास करके जो कंट्रोल सेंटर बनाया जाता है, उस गाड़ी को भी रवाना किया गया है। ये आग की तीव्रता देखते हुए अगल बगल के जो दूसरे फायर स्टेशन हैं वहाँ भी सूचना दे दी गई है और वहाँ से भी गाड़ियाँ बुलाई गई हैं। चाकन और बाकी अलग अलग इलाकों से भी जो फायर फाइटर के जो लोग हैं उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है कि आग आगे न बढ़ पाए और उससे कुछ और नुकसान ना हो पाए, क्योंकि ये साफ जाहिर है कि ये इंस्टीट्यूट अभी जो वैक्सीन बनाई गई है इसी इंस्टीट्यूट के जरिए बनाई गई है। हालांकि आग जो नई इमारत में लगी है इससे खतरा कम है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आग आगे ना फैले, इसके एहतियात के तौर पर सारे काम किए जा रहे हैं। जो फायर फाइटर के लोगों को पूरी तरह से तैनात किया गया है, जो फोम और बाकी, क्योंकि जिस तरीके से जो एक वो इंस्टीट्यूट है वहाँ अलग अलग उपकरण रखे हुए हैं, उन उपकरणों को कहीं कोई नुकसान ना पहुँचे, ये पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है। जी सिरिन। और राजीव, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, तस्वीरों को देखकर फिलहाल समझ आ रहा है कि ये जो इलाका है आसपास काफ़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और धुएं का गुबार ये बता रहा है कि आग पर अब तक तो कंट्रोल नहीं किया जा सका और चुनौती ये होगी ताकि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। तो यहाँ पर ये आग ना फैले आगे और जल्द से जल्द इसे काबू पाया जा सके, ये चुनौती है फिलहाल एक। जी सिरिन, ये बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से जो दोनों बिल्डिंगें हैं वो आसपास हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन अगर एक ही कंपाउंड में जिस तरीके से आगे जो बनावट संरचना देखें उस तरह से ये साफ जाहिर है कि आग आगे ना फैले, इसके लिए पहले काटने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो दूसरी भी इमारत है उधर से फायर फाइटिंग का काम शुरू हो गया है कि आग की हवा के रुख दिशा को देखते हुए कहीं आग दूसरी इमारत में ना लगे, इसलिए पहले पूरी तैयारी की जा रही है। जो फायर फाइटर के जो 4 गाड़ियां पहुंची हैं, उन गाड़ियों के जरिए वो पहले इमारत को बचाने के साथ साथ जो आग अभी जिस इमारत में लगी है उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो आग के बीच के जो कड़ी है उसको काटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आग से दोनों इमारतों के बीच की दूरी को साथ में बरकरार रखते हुए फायर फाइटिंग के सारे काम किए जा रहे हैं। आग की लपटें दूसरी तरफ ना जाए, कहीं ऐसा कोई सामान ना हो जिससे दूसरी इमारत की तरफ आग पहुंचे, ये पहले कवायद की जा रही है। जो खास करके आग बुझाने के लिए बाकी और जो चीज़ें हो सकती हैं, जो जैसे मैंने पहले कहा कि जो मशीन है, मशीन को अलग और ख़ास करके जो उपकरण है, उन उपकरणों में जो गैस है उसके रिसाव ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इलाके का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कट किया गया है। जो इंस्टीट्यूट का है अब साफ ये भी देखना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो भी वैक्सीन रखे हुए हैं उस वैक्सीन को माइनस के टेम्परेचर पर रखा जा रहा है, इसलिए वो भी पूरी तरह से ताकीद की जा रही है कि कहीं उससे असर ना हो। और ख़ास करके इस तरीके से ये आग के पहले जो पहली बिल्डिंग में लगी है उसे केवल वहीं रखा जाए, उसे आगे बढ़ने ना दिया जाए, ये पूरी कवायद पहले की जा रही है। अभी तक तरीके से सूचना दी गई है कि जो जहां कोविड का काम हो, जहां कोरोना से जुड़े वैक्सीन का बनाया वहां आग तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसको पहले से सुरक्षित रखने के लिए पूरा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसे पूरी तरह से भी एक्टिवेट करके और बाकी सारे काम किए जा रहे हैं और आग आगे ना फैले, ये पहली प्राथमिकता दी जा रही है और साथ में आग बुझाने का भी ये पूरा काम किया जा रहा है। सिरिन, बिल्कुल, तो कम से कम ये एक राहत भरी बात है कि जो वैक्सीन प्लांट है वो इस बिल्डिंग से अलग है, हालांकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ है वो, और वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये नई बिल्डिंग है सीरम इंस्टीट्यूट की। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं, जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की तस्वीरें हैं और यहाँ नई बिल्डिंग है इस इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग जिसमें आग लगी है। आग कैसे लगी ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये आग बढ़ी जरूर है और वक्त रहते इस पर काबू पाना भी बहुत जरूरी है ताकि ये दूसरे हिस्सों में ना फैले। आसपास और भी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार देखकर तो लग रहा है कि फिलहाल ये एक चुनौती होगी, लेकिन जल्द से जल्द काबू पाया जाए। फायर फाइटर्स की कोशिश यही है। और राजीव, जो हालांकि वैक्सीन प्लांट अलग है, लेकिन फिर भी कितनी दूरी होगी इस नई बिल्डिंग और वैक्सीन प्लांट के बीच में? क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तो यही है कि अभी जल्द से जल्द काबू इस पर पाया जा सके, ये तो अभी मुश्किल दिख रहा है। देखिए, जो सीरम इंस्टीट्यूट का जो पूरा परिसर है वो काफ़ी विस्तृत इलाके में फैला हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो टेस्टिंग और बाकी सारे काम हो रहे हैं वो अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। वैक्सीन बनाने का जो पूरा का पूरा प्लांट है वो दूसरे क्षेत्र में है, हालांकि उसी कैंपस में है लेकिन दूसरे क्षेत्र में। अभी तक जो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया है कि उस प्लांट को या उस क्षेत्र को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है और इस लिहाज से ये पूरी तरह से ताकीद की जा रही है
कि यहाँ जो आग लगी, जो नई इमारत जो आग लगी है, जो जिसमें बाकी जो काम किए जा रहे थे, वहाँ उस पर जरूर असर आया है, लेकिन वैक्सीन से जुड़े हुए काम जो दूसरे प्लांट में किए जा रहे थे या दूसरे इमारतों में, वहाँ अभी तक असर नहीं आया है। इस बात की पूरी तरह से ताकीद की जा रही है। लेकिन जो पूरा परिसर है वो विस्तृत, काफ़ी परिसर, लगभग 7 से 8 एकड़ के पूरे परिसर में है। हालांकि जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकते हैं, लेकिन आग की लपटों को पहले कंट्रोल करने के साथ साथ जो दूसरा प्लांट है उसे सुरक्षित रखने की पूरी कवायद की जा रही है कि कहीं आग की लपटें उधर ना पहुंचे, ये पूरी कवायद की जा रही है। जो दोनों के बीच के जो एक बैरिकेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी फोम बिछाए जा रहे हैं, जो फोम दिए जा रहे हैं, क्योंकि आग की अगर हवा का रुख कहीं उधर पहुंचा तो इस हिसाब से भी इसलिए जो पहली इमारत में जो आग लगी है, फोम और वाटर के जरिए, वाटर कैनल के जरिए आग बुझाए जा रहे हैं। जो धुएं के गुबार देख रही हैं, जैसे फोम और वाटर कैनल के जो और इसका दायरा बड़ा ना हो, ये एक फिलहाल कोशिश वहां पर लगातार जद्दोजहद हो रही है। राजीव, आपके पास फिर से आएंगे और डिटेल्स आप जुटाइए इतने। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो इस आग से जुड़ी हर डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, एक अपडेट, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वजह रही और कितनी बड़ी ये आग है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.